हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं मस्त राज ब्लॉग्स। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्टिंग है कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम एक लाइक कीजिए। और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, बेशक जो लोग इजराइल जाने वाले हैं उन सब के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों को आप लोगों को पता है कि इजराइल वालों के लिए जितने लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था कैंसिल हो गया है। और दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को कल अपडेट दिया था, बताया था, जैसे मैं कल गोरखपुर गया था तो वहाँ पे महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया 4 जिला का लिस्ट लगा हुआ था, जिसमें से बहुत सारा नाम था लिस्ट में। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने, जिनका नाम है लिस्ट में, वो लोग दोस्तों जल्दी से जाके और अपना फॉर्म जमा कर लें। वहाँ पे एक फॉर्म मिल रहा है, उसमें 3 ठो फ़ोटो मिल रहा है लगाने के लिए। तो आप लोग जल्दी से जाके और उसको फॉर्म को भर लें, फिलअप कर लें, ताकि आप लोगों का आरपीएल बैच बन जाएगा, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। इसमें आप लोग दोस्तों देरी नहीं करेंगे। और जैसे कि मैं बताया था, आज एक मीटिंग है 30 तारीख को। तो देखिए मीटिंग में जैसे क्लियर जो होता है नए इंटरव्यू के लिए या फिर आरपीएल बैच के लिए, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि इसके बाद गोरखपुर के बाद, जैसे आप लोगों को पता है कि लगभग हर एक मंडल में ट्रेनिंग बैच बनना चालू हो गया। बैच बन रहा है क्योंकि बैच बनेगा, ट्रेनिंग होगा, तभी इंटरव्यू होगा। और हो सकता है उसके पहले भी इंटरव्यू हो जाए। देखिए दोस्तों, ये जितना मैटर है सबके बारे में इस समय आईटीआई पे कम सेवा योजन कार्यालय जो है वहाँ पे उन सबको ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि जितना भी काम ऑपरेट हो रहा है इस समय टोटल सेवा योजन कार्यालय से हो रहा है। जो आपका एडमिट कार्ड आया है इस समय, जो कि बंद हो गया, डाउनलोड होना नहीं डाउनलोड हो रहा है, वो भी समझ जाइए कि सेवा योजन कार्यालय से ही हो रहा है। वही लोग उसको अलाउ किए हैं एडमिट कार्ड को। और बाकी देखिए बाद में क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल में किए वही सब हैं। आप लोगों के लिए जितना सस्पेंस वाली बात रहेगा, डिफ़िकल्ट बात है, जो समझ में नहीं आ रही है, लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, या फिर जो भी इजराइल से जाने से संबंधित बात है, ये आप लोग सेवा योजन कार्यालय पे जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ से जानकारी बढ़िया मिलेगी। क्योंकि आईटीआई पे सिर्फ ट्रेनिंग से संबंधित और सब जानकारी है, लेकिन जो इसमें बदलाव हो रहे हैं, नए नियम आ रहे हैं, या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको सेवा योजन कार्यालय पे ही मिलेगी। और दोस्तों जैसे कि हम पता कि ये लखनऊ, आईटीआई में, अलीगंज में सबका जैसे ध्यान तो मान लीजिए वहीं पे है, क्योंकि मेन सेंटर वहीं है, तो वहीं से सब कुछ होना है। जैसे कि कल आपने देखा कि मैं वीडियो में डाला था शाम को कि गोरखपुर में जो शटरिंग कारपेंटर वालों का लिस्ट आया है, लगा हुआ है, तो वहाँ पे दोस्तों 238 के बाद लिखा हुआ था कि उसके बाद से जो बैच बनेगा 238 नंबर के बाद, उस टोटल लखनऊ में बनेगा। तो 238 तक ये सब फ़ोन करेंगे और 239 से जितने लोग बचेंगे कारपेंटर वाले, सबका लखनऊ से फ़ोन आएगा। तो दोस्तों यही सब बात है। और जैसे कि आप लोगों को पता है आज धनतेरस है, कल दीपावली की छुट्टी है, तो इसमें छुट्टियां भी चल रही हैं। और फिर से 4 तारीख से जो बैच बन गया है, 4 तारीख को जब बैच चालू हो जाएगा, उसके बाद से फिर से लखनऊ से नए बैच के लिए फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। तो जितने लोग बचे हुए हैं उन सब का, कुछ लोगों का फ़ोन आ जाएगा ट्रेड वाइज। और फिर से उसके बाद से वो बैच जब समाप्त होने वाला होगा तो फिर से फ़ोन आएगा। सबका एक साथ दोस्तों पॉसिबल है नहीं, तो बारी बारी से फ़ोन सबका आ रहा है, तो आप लोग अपने फ़ोन का इंतज़ार करेंगे यार, परेशान नहीं होंगे। और सवाल तो बहुत लोगों का बहुत से ज़्यादा है। दोस्तों आप लोगों को नया रजिस्ट्रेशन के लिए भी बता दें, लगभग जहाँ तक मुझे पता चल पाया है जनवरी या फिर फरवरी में फिर से नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो जितने लोग फेल हुए हैं या फिर जितने लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है, वो सब तैयार रहेंगे, फिर से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उस समय फिर से ट्राई कर लेंगे। और इससे बाद कोई नया अपडेट अभी है नहीं। दोस्तों एक गाइडलाइन आई हुई है सेवा योजन कार्यालय की तरफ से, है, लगा तो आजमगढ़ में है, लेकिन दोस्तों ये पूरे यूपी के लिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कौन सी गाइडलाइन है और उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। तो आप लोग देख लीजिए आगे।
दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि गाइडलाइन जो आई हुई है आप लोग देख सकते हैं, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़, इजराइल में नौकरी पाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो दोस्तों आजमगढ़ में बैनर लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों के काम लायक नहीं है। टोटल जितने यूपी के सेवायोजन कार्यालय हैं, ITI हैं, सब पे यही नियम लागू होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ कुशल श्रमिकों की श्रेणी, फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन वेंडिंग, सिरेमिक, टाइल्स और प्लास्टरिंग, सिर्फ 4 ट्रेड का जैसे आप लोगों को पता है कि भर्ती चल रही है। उसके बाद से नोट में लिखा हुआ है उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रमिक अर्ह नहीं है, मतलब सिर्फ इसी 4 ट्रेड के श्रमिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जा सकते हैं। प्रमुख अर्हताएँ देख लीजिए, आयु सीमा जो इसमें है 25 से 45 वर्ष है, और दूसरे में है कम से कम 3 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट जो है मैं लगातार बताते जा रहा हूँ कि 3 साल का वैलिड होना चाहिए। और तीसरा है संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव, मतलब कि जो आप कार्य किए हैं 3 साल का अनुभव होना चाहिए। चौथा है इजराइल में पूर्व में कार्य न किया हो, मतलब पहले इजराइल में आप कार्य न किए हो। 5वां है इजराइल में श्रमिक का कोई रक्त संबंधी नहीं हो, मतलब कि 5वां यह है कि आपके भाई या फिर आपके पिता इजराइल में न हो, यही बताया गया है। चरण 1 देखेंगे जॉब सीकर पंजीकरण में कि इजराइल में रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। देखिए इसमें ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं, आप जानते ही हैं। दूसरा है इजराइल में नौकरी है तो इच्छुक आवेदकों का रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग करवाए हैं रोजगार संगम पे, वही बात है। दूसरा चरण देख लीजिए, इजराइल में नौकरी के लिए आवेदन करें, कैसे करना है देख लीजिए। दस्तावेज अपलोड होने और प्रोफाइल पूरी के बाद आवेदक अपनी संबंधित ट्रेड या श्रेणी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा उसी ट्रेड में आवेदन किया जाना चाहिए, अनुभव उनके पास हो, मतलब कि उस ट्रेड में आप आवेदन कीजिए जिसमें आपके पास अनुभव है। तीसरा चरण देखिए, अंग्रेजी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, जमा किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन सेवायोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। देखिए जो आपका दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सेवायोजन के द्वारा इस सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद से पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को अंग्रेजी भाषा प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे, चयन के अगले चरण के लिए पात्र होंगे। मैं आपको लोगों को जैसे बताता आया हूँ कि जितने लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे उन्हीं का चयन होगा इसमें। चौथा देख लीजिए, RPL प्रशिक्षण के संबंध में जो आवेदक अंग्रेजी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल होंगे वे RPL परीक्षण से गुजरेंगे, यानी कि जो ट्रेनिंग होना है उसी से गुजरेंगे। RPL टेस्ट पास करने के उपरांत अभ्यर्थियों को छांट का डाटा नाम और जॉब हेतु इजराइल प्रेषित किया जाएगा। जब आप लोग टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद से आप लोगों का जो डाटा है और नाम और जांच के लिए इजराइल के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद से देख लेंगे महत्वपूर्ण जानकारी जो है, आवेदकों को प्री स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव के दौरान अपना मूल पासपोर्ट लाना होगा। पासपोर्ट में कम से कम 3 साल की वैधता होनी चाहिए, यानी कि वो इसके बाद से दोस्तों जब प्री स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल टेस्ट होगा तो उस समय आप लोग को पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है जिसमें 3 साल की वैलिडिटी हो। 5वां चरण देखेंगे, आवेदक के विवरण की जांच केवल पासपोर्ट से की जाएगी। आपकी जो विवरण है उसकी सिर्फ पासपोर्ट से जानकारी की जाएगी, जांच की जाएगी। इजराइल टीम अगले चरण के लिए आवेदकों का चयन करेगी। देखिए जैसे मैं बताते आया हूँ कि जो इजराइल की टीम आएगी इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू वही कराएगी, वही आपका चयन करेंगी। 6वां देखेंगे आप, इंग्लिश टेस्ट स्क्रीनिंग एवं RPL में उत्तीर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखिए जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद से प्रोफेशनल टेस्ट एक होगा जो मैं एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों को फ़ोन किया जाएगा, फिर आप लोग जाएंगे। प्रत्येक दिन अधिकतम 650 आवेदक प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में भाग ले सकते हैं। दोस्तों एक दिन में 650 लोग इसमें भाग ले सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद से केवल वे आवेदक जो जांच प्रक्रिया पास कर चुके हैं वे प्रोफेशनल टेस्ट में भाग ले सकेंगे, आपको बताया ही। उसके बाद से आवेदकों को मूल पासपोर्ट और RPL कार्यक्रम द्वारा जारी प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा। दोस्तों इसके बाद से आप लोगों को पासपोर्ट और जो सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग के बाद उसको साथ में लेके जाना है। 7वां चरण है, प्रोफेशनल टेस्ट पूरा करने के बाद सभी पात्र आवेदकों का डेटा रैंडम चयन या लॉटरी प्रक्रिया
के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित हो सके। देखिए सारा जब ये आपका प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद से आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स है जमा होगा और वो जांच किया जाएगा। उसके बाद से आप चयन सुनिश्चित आपका हो जाएगा। 8वां चरण है, एक बार चयनित होने के बाद आवेदकों के डाटा की अतिरिक्त जांच की जाएगी। इस चरण में निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। जैसे इन सब के बाद आपको जो ओरिजिनल है वो क्या क्या देना पड़ेगा देख लीजिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी देना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र देना पड़ेगा, स्वास्थ्य घोषणा पत्र देना पड़ेगा, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी और वीज़ा अनुरोध फॉर्म एक होगा वो भी भर के और साइन करके देना पड़ेगा। उसके बाद से 9वां चरण है वीज़ा टिकट PTOT और तैनाती यानी कि वीज़ा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी चाहिए। साइन किया हुआ SEC स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फ्लाइट टिकट यानी कि जो होगा वो साइन किया हुआ होगा। वीज़ा स्वीकृत होने के बाद आवेदकों को प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाएगा और इजराइल में तैनाती के लिए तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका प्रोसेस पूरा होगा और महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं। चयन अधिसूचना जांच प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों को हर चरण या अस्वीकृत के बारे में MSS और ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साथ ही आवेदक अपने आवेदक की स्थिति किसी भी समय रोजगार संगम वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। यानी कि आप चयनित हैं कि नहीं चयनित हैं आप रोजगार संगम पे देख सकते हैं। कोई चाक हक नहीं, किसी भी चरण में चौक इन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक चरण के लिए दिनांक, समय और स्थान की जानकारी आवेदकों को पहले से दी जाएगी, यानी जो भी आपको सूचना मिलेगा पहले से दे दिया जाएगा। लास्ट है देख लीजिए, कोई शुल्क नहीं, आवेदक से चयन तक पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी चरण में आवेदक को किसी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताते आया हूँ कि एक भी रुपया इसमें लगना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप किसी के झांसे में पड़ के किसी को पैसा नहीं देंगे और अपना काम बढ़िया से कराएंगे। तो दोस्तों इस समय के लिए वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।